चलो अब देखो जी, देखो ध्यान से, ये जो है तीसरा सवाल, अब समझो सब लोग, देखे सब लोग। तीसरा सवाल जो है ये बताया है कि संगत और असंगत क्या है, समझ लो। ये बहुत यूनिक टॉपिक है, संगत असंगत। देखो, संगत और असंगत ये लोग को समझ में नहीं आता तुम लोगों को, तो इसको समझ लो भाई। देखो, संगत का मतलब ये है कि मतलब दो समीकरण तुमको मिलता है ना, तो हम जो x और y का मान लिखें वो दोनों समीकरण में रखें और वो संतुष्ट हो जाए। समझ रहे इस बात को? तो इसको हम लोग बोल देंगे संगत। समझ में आ गया? संगत का मतलब कि दो समीकरण होता है ना, अगर हम जो है मान रख रहे हैं x का जो निकाले और मान रखूं और वो दोनों समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे अच्छा से देखते हैं एक सवाल, ये लगाए भी है शायद, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर जो है 3। तो x का मान कितना हुआ, 5 हुआ, और y का मान कितना होगा, 2 हुआ। आ रहा है समझ में? इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये हो गया ना कि ये इसको क्या बोलेंगे, संगत। क्लियर हो रहा है? अगर जो है हम लोग कोई सोचे कि इसका देखें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तभी तो संगत है। एक तो और देखें, ये देखो x प्लस वाई बराबर 2, ये देखो, और 2x प्लस 2y बराबर 4। इसको चेक करें ध्यान से, तो इसका कितना होगा। अगर हम x का मान 1 मान लें और y का मान भी 1 मान, चलो x के मान 1 मानते हैं और y का भी 1 मानते हैं, यहाँ लिखते हैं x का मान 1 और y का मान भी 1। तो दोनों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से? इस चक्कर में मैं क्या कहा, यहाँ देखें a1 बटे a2 यानी 1 बटे 1, और इसका देखें b1 बटे b2 यानी 1 बटे माइनस है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 1 बटे 1 इज नॉट इक्वल 1 बटे माइनस। तो इस तरह का कंडीशन जो फॉलो करेगा उसको क्या वो संगत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे संगत, क्योंकि हमारा एक ही मान जो है वो दोनों समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यहाँ चेक करें, यहाँ है a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 है, और b1 बटे b2 वो कितना है, वो भी 1 बटे 2 है, दोनों बराबर हुआ ना। और यहाँ भी मैं 1 रख रहा हूँ तो इसको संतुष्ट करेगा, और इसको रखूंगा तभी करेगा। अरे रख के देख लो। तो इसका मतलब है 1 बटे 2 1 बटे 2, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर ये कहानी बने अब बराबर c1 बटे c2, ये भी देख लो 2 बटे 4 होगा ना जी, c1 बटे c2 2 बटे 4। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान से समझना, इसका मतलब हुआ कि अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 तब भी संगत होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तब भी क्या है, संगत है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब संगत का मतलब समझ लो कि अगर हमारे पास दो रेखाओं के संगत प्राप्त हैं तो कोई एक मान रखे तो दोनों ही मान हमारे दोनों समीकरण आने चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, यहाँ पे 5 और 2 रख रहा हूँ, दोनों एकदम फिट है। यहाँ पे 1 और 1 रख रहा हूँ, दोनों ही फिट है। समझ में आ गया? तो संगत होने के लिए 2 कंडीशन हो गए। संगत होने के लिए 2 कंडीशन हुए ना, और असंगत के लिए जो बचा, तो बचा कौन, एक ही ना बचा जी। तो आओ देखते हैं आप लोग। तो संगत के लिए दोनों कंडीशन लिखता हूँ और फिर जाके हम सवाल लगाते हैं, ठीक है? तो संगत अगर होना है तो संगत के लिए क्या चाहिए, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे, ये रहेगा तभी संगत है। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे, ये भी रहेगा तभी क्या है, लेकिन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे, इसका तो कोई हल ही नहीं है, तो क्या हो सकता है? समझ में आ गया? चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग क्लास पे आते हैं, उसको रोक।